चलिए आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, राइट। वी हैव स्टडीड the processes of digestion, circulation and respiration etc. हमने इनके बारे में पढ़ा है कि सर्कुलेशन होता है, उसमें हमने देखा ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है या एयर कैसे होता है। उसी तरह हमने देखा डाइजेशन, फूड कैसे हम लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। हमने देखा रेस्पिरेशन, ये सब प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, फुल स्टॉप। दीज प्रोसेसेस एट्सेट्रा, हाँ हाँ, फुल स्टॉप। दीज प्रोसेसेस are essential for survival of an individual, for survival of an individual। यानी कि ये सब क्या है, ये सब जो प्रोसेसेस हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब क्या है, किसी भी एक इंडिविजुअल यानी किसी एक आदमी, किसी एक जानवर, किसी एक पेड़ पौधा के उसके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। तभी वो जीवित रह सकता है जब ये सब काम करेगा। ठीक है, लिखिए रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल, फुल स्टॉप। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज, फॉर कंटिन्यूएशन, TINUATION, कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी है, ताकि एक कोई जो भी स्पीशीज है वो लगातार बनी रहे, ख़त्म ना हो जाए। किसी प्रजाति के जो जीव हैं या आदमी है, कोई पौधा है, कोई जानवर है, अब उसका आगे नहीं पैदा होगा तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा वहीं। आगे उसका पैदा नहीं होगा तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब आदमियों की बात करते हैं तो लोग अपने अपने वंश को धर लेते हैं, अपने अपने धर्म को पकड़ लेते हैं, जाति को पकड़ लेते हैं, जो भी है। तो अपना वंश कहते हैं कि भाई अब हमसे आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा वंश खत्म हो जाएगा यहीं, कल को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो इसलिए अपना अपना वंश बढ़ाने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगली पीढ़ी, अगले संतान को पैदा करना जरूरी है। उसी तरह आप अब हिंदू कल को पैदा होना बंद होता है, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। तो धर्म की बात हो, जाति की बात हो कि जाति के लोग हैं वो आगे नहीं पैदा हो तो उस जाति का खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह कंटिन्यूएशन ऑफ एनी ग्रुप, दैट मे बी अ फैमिली, अ डायनेस्टी, अ ट्राइब, कास्ट, रिलीजन, और सबसे बड़े रूप में देखें स्पीशीज, उसके कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, लिखिए आगे, फुल स्टॉप। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट
important as it ensures the continuation of similar kind of individuals, comma, generation after generation, ठीक है। तो किस लिए, एक और इसका महत्व है कि एक जैसे इंडिविजुअल्स पैदा होते रहें पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे आपने अभी समझा, पीछे लेसन में पढ़ा कि भाई जैसा पेरेंट होगा उसी के अनुसार उसका बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो नेचुरल है जब पेरेंट की तरह उसका ऑफस्प्रिंग है तो उसका भी अगला ऑफस्प्रिंग अपने ही पेरेंट की तरह होगा। यानी अगर हम इसमें चेन देखें कई पीढ़ियों का, 5-6 पीढ़ियों का, तो सब क्या होंगे कि उनमें एक जैसी सिमिलैरिटी होगी कि नहीं। जैसे एक यहाँ एक आए, उससे पैदा हुए ये, उससे पैदा हुए ये, उससे पैदा हुए ये, उससे पैदा हुए ये पीढ़ी, ये पूरा डायनेस्टी। तो इसका सिमिलर होगा ये, इसका सिमिलर ये, इसका सिमिलर ये, इसका। तो हो सकता है कि इनमें बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी तो रहेगी, तो इसी तरह एक तरह के मतलब इंडिविजुअल्स पैदा हो, कंटिन्यूएशन हो पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन का महत्व है लाइफ में। फर्स्ट टॉपिक, इसमें सब टॉपिक लिखेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉर्मल में लिख लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तरीके, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ चुके हैं कि देर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, one is called sexual, another is called asexual। पढ़ चुके हैं। नंबर 1 लिख लीजिए, अच्छा एक लाइन लिख लीजिए। जस्ट लाइक इन प्लांट्स, comma, there are 2 modes of reproduction in animals, full stop। These are number 1 sexual reproduction, number 1 sexual reproduction, number 2 asexual reproduction। रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे आपने प्लांट्स में पढ़ा था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसे ही एनिमल्स में भी 2 तरह के होते हैं। सेक्सुअल में होता है जहां मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के कॉम्बिनेशन से या फर्टिलाइजेशन से
पैदा होता है ऑफस्प्रिंग, उसको कहते हैं सेक्सुअल। और जहाँ विदाउट ये फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल के, उसको कहते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में आप याद कीजिए था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बस कट किया लगा दिया, टहनी लगा दिया, जड़ लगा दिया, कोई हिस्सा लगा दिया, ठीक है, या अपने आप हो गया, तो वहाँ है एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसको बोले। और सेक्सुअल क्या था कि जहाँ आपका पॉलन ग्रेन्स, याद आ रहा है, एक से दूसरे में दोनों मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, ठीक है, दोनों कंबाइन होके स्टैमेन और पिस्टिल, याद आ रहा है, तो दोनों में कॉम्बिनेशन से होता है जो जाइगोट, और जाइगोट से बनता है सीड, सीड से फिर पैदा होता है शूट और रूट, प्लांट बन जाता है। दिमाग में आ गया। उसी तरह यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि जहाँ मेल और फीमेल का कंट्रीब्यूशन से होता है, वहाँ उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट इसमें अब लिखेंगे टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बड़ा टॉपिक है, हाँ, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है रिप्रोडक्शन, कि डिटेल में ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। इस सब भी 10वां लेवल तक का ही है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। like as in plants, as in plants, comma, animals also have different reproductive parts, or organs, full stop. Like plants, comma, the reproductive parts in animals also produce gametes, GAMETES, गैमीट्स ब्रैकेट में मेल एंड फीमेल दोनों तरह के पैदा होते हैं गैमीट्स अलग अलग, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मेल में हुआ वो मेल गैमीट पैदा करेगा, जो फीमेल में हुआ वो फीमेल गैमीट पैदा करेगा। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उससे आपका आगे जाइगोट बनता है। हाँ, क्या लिखे? मेल एंड गैमीट्स that fuse जुड़ना, fuse to form a zygote, Z-Y-G-O-T-E, zygote, G-O-T-E, zygote, full stop। जुड़ना, फ्यूज का मतलब पिघलना भी होता है, हाँ, यहाँ जुड़ना। बायोलॉजी में जुड़ना ही होगा, फिजिक्स में पिघलना हो, या केमिस्ट्री में पिघलना होता है। केवल बायो में फ्यूज से तो 100 में 99% बच्चा नहीं जानता होगा। जैसे केमिस्ट्री में हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ आइस, आइस का पिघलना, फ्यूजन ऑफ मेटल्स, हाँ, फ्यूजन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का पिघलना, हाँ, पिघल के गर्म होके पिघल के टूट जाता है।
लिक्विड में चेंज हाँ लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट। फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट जाइगोट फुल स्टॉप। इट इज द जाइगोट which develops into seed जाइगोट which develops into a new individual, into a new individual। full stop। This type of reproduction इंडिविजुअल को हिंदी में कहेंगे आपस एक जैसा आपस में रहता है। इंडिविजुअल को कहते हैं व्यक्तित्व ऐसे कहते हैं, या एक क्या कहें हिंदी में। अब चलिए थोड़ा दिक्कत है, हिंदी हमारी उतनी अच्छी नहीं। हाँ एक कोई भी एक पर्सन इंडिविजुअल फुल स्टॉप। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन beginning from fusion of male and female gametes, gametes METES is called sexual reproduction। ठीक है। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा हमने प्लांट्स में पढ़ा था स्टैमेन और पिस्टिल, ठीक है, एक से मेल गैमीट्स निकलता है, दूसरे से फीमेल गैमीट्स, दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो बनता है जाइगोट, और वो जाइगोट कुछ समय के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड से फिर नए प्लांट का जाइगोट, हाँ जाइगोट जो गैमीट्स होता है, अभी तो आपने प्लांट का पढ़ा, एनिमल का तो ही पढ़ाया नहीं आपको। तो प्लांट में आपने देखा कि जो भी उसमें जैसे पॉलन ग्रेन्स था, पॉलेंस, और इधर होता है ओवम होता था इसके पिस्टिल में, वो दोनों आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो उससे जाइगोट बनता है। उसी तरह यहाँ हम लोग देखेंगे कि मेल में जो गैमीट्स आगे पढ़ेंगे, अभी आगे ही, और फीमेल गैमीट्स कहते हैं जो, अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। हाँ जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, सेल है जिसको कि हम लोग स्पर्म और एग कहते हैं। अभी आपको बताया नहीं है ना, इसलिए आगे आएगा। मेल के लिए जिसको स्पर्म कहते हैं आप जानते हैं, फीमेल के लिए उसको एग कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होते हैं तो उसको बनता है, उसको जाइगोट कहते हैं। हाँ आइए अभी आगे आए। हाँ सीड की तरह समझ, अब सीड प्लांट में कहते हैं, एनिमल में सीड नहीं कहते हैं। ठीक है चलिए आगे बताएंगे। अभी एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से फिर फीटस बनता है। जैसे प्लांट्स में उसको सीड कहते हैं, एनिमल्स में उसको एम्ब्रायो कहते हैं। तो जैसे मूंग का दाना है वो क्या है, सीड है। एनिमल्स में क्या होता है, अंडा होता है। जैसे आप मुर्गी का अंडा खाते हैं, वो भी एक तरह का बीज है,
उसी से वो चूज़ा बनेगा, जैसे बीज से पौधा बनता है। समझ गए सिमिलैरिटी? पौधों में बीज होता है, जानवरों में अंडा या उसका बच्चा। अंडा तो बाहर निकल आया, नहीं तो पेट में ही अगर हुआ तो बच्चा होता है, उसको एम्ब्रायो या एग कहते हैं। चलिए वो आगे आएगा, अभी सब पढ़ेंगे एक एक करके। अभी आप इतना समझिए कि वो तरीका रिप्रोडक्शन का जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स कंबाइन करते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और उससे नए बच्चे का निर्माण होता है, पैदा होता है, उसको इस तरीके को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, हाँ, कहने का मतलब देखिए, जहाँ मेल और फीमेल का रोल होता है वो सेक्सुअल हो जाता है, जहाँ मेल फीमेल का रोल नहीं होता है वो एसेक्सुअल हो जाता है। हाँ हाँ, पर्सन, एनी वन। अब वो एनी वन किसी का भी हो सकता है, आदमी का भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है। अभी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो घोड़े का बच्चा पैदा हुआ, शेर का बच्चा पैदा हुआ, किसी का भी बच्चा हुआ, वो इंडिविजुअल हो गया। हाँ, एक कोई भी मतलब जो नया पैदा हो रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक लिखेंगे। हाँ ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ हम समझ गए। अब इसके अंदर सारे टॉपिक हैं। हाँ हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अब हम पढ़ रहे हैं, ये बड़ा टॉपिक है। हाँ, इसमें अब फर्स्ट सब हेडिंग लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लिखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और अभी हम लोग एनिमल्स पढ़ रहे हैं तो एनिमल्स पर फोकस रहेगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें भी खास करके ह्यूमंस पर है हमारा फोकस, ह्यूमंस के बारे में रहे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, चलिए आइए। लिखिए द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स the male reproductive organs include a pair of testes, a pair of TES, टी कैपिटल से, हाँ, TES, टेस्टिस ब्रैकेट में, हाँ हाँ, ये आई होता है सिंगुलर में, ई हो जाता है प्लूरल। टेस्टिस कहते हैं जब आई होगा तो सिंगुलर एक का मतलब होगा, और ई होगा तो मतलब दो या कई की बात कह रहा है। सिंगुलर में आई होता है, ये आप जानते ही हैं। और ई हो गया प्लूरल। हाँ, तो ए पेयर ऑफ टेस्टिस है ना, जोड़ा की बात कर रहे हैं। तो इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस कॉमा टू स्पर्म डक्ट्स, टू TWO स्पर्म डक्ट्स, SPERM स्पर्म डक्ट्स, DUCTS। हाँ, डक्ट का मतलब पाइप, नली। ठीक है, डक्ट, नली। एंड अ पेनिस, एंड अ पेनिस। PENIS, पेनिस, फुल स्टॉप। The testis produce the male gametes,
GES, gametes called sperms, called sperms, SPERMS, स्पर्म्स को अंडरलाइन कोट्स कर दीजिए। तो ह्यूमंस में या एनिमल्स में मेल गैमीट्स को क्या कहते हैं? स्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए चलिए जल्दी जल्दी बढ़िए। स्पर्म्स, फुल स्टॉप। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, millions of sperms are produced produced by the testes, TES testes, full stop। though sperms are very small, sperms are very small in size, very small in size, comma, each has a head, comma, a middle piece, and a tail, full stop। Indeed, एक ही वर्ड, DEED, indeed, comma, each sperm is a single cell, is a single cell, एक सेल होता है, सिंगल सेल। ये तो 100% बच्चा नहीं जानता होगा। बच्चे नहीं, डॉक्टर भी कम जानते हैं। सिंगल सेल विथ all the usual cell components, यानी जो आपने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा देखा, पिछले चैप्टर में सेल के कंपोनेंट्स, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस, और भी सारे ऑर्गेनेल्स जो पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जो भी कुछ, क्रोमोसोम, ये सब इसमें भी होते हैं क्योंकि ये भी एक सेल है, जैसे बाकी सेल पढ़ा है आपने। ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, लिख लिए, फुल स्टॉप। अब यहाँ जो है आप उतना जगह नीचे का छोड़ दीजिए, इसमें डायग्राम आप बनाएंगे घर जाके, हाँ भेज देंगे आपको, हाँ तो घर जाके डायग्राम बना लीजिएगा। एक आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और दूसरा स्पर्म का बनेगा डायग्राम, अभी बनाना है घर पर, हाँ बना लीजिएगा, हाँ जो है, चलिए ठीक है, उसको बना के आइएगा। और एक और डायग्राम जो है फीमेल वाला भी, उसको बना लीजिएगा, लिख लीजिए थोड़ा सा, और इसको छोड़ दीजिए, आगे लिख लीजिए 2-4 लाइन, और फिर वहाँ भी डायग्राम बना लीजिएगा, आइडिया आपको हो जाएगा। उसके बाद हाँ नेक्स्ट यहाँ टॉपिक देंगे, सब टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स,
डायग्राम बनाना ज़रूरी है, बिना डायग्राम के आप समझेंगे नहीं ठीक से। याद नहीं होगा, जैसे बोली तो बहुत आसानी से समझ गया सकेगा हम। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लिखेंगे हाँ, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स are a pair of ovaries, a pair of ovaries, OVARIES, ओवरी, और उसका प्लूरल हो जाता है ओवरीज, सिंगुलर OVARY होता है। हाँ, प्लूरल है ये, ठीक है, सिंगुलर में OVARY, ओवरी होता है। तो अ पेयर ऑफ ओवरीज हो गया, कॉमा ओविडक्ट्स, OVI, सब कैपिटल स्टार्ट करेंगे, OVIDUCTS। जैसे हम लोग में स्पर्म डक्ट होता है पुरुषों में, तो महिलाओं में, फीमेल्स में ओविडक्ट्स, ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, फैलोपियन ट्यूब्स, FALLOPIAN, फैलोपियन ट्यूब्स, TUBES, फैलोपियन ट्यूब्स, ब्रैकेट क्लोज, एंड द यूटेरस, and the uterus, 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 full stop. The ovary produces female gametes, female gametes called ova, OVA, ओवा, ब्रैकेट में एग्स, इन्हीं को एग्स कहते हैं। इस सबको कोट्स अंडरलाइन करेंगे, ओवा को, इसी को एग्स हम लोग कॉमन वे में कह देते हैं। ओवा, ओवम होता है सिंगुलर, ओवा होता है प्लूरल। ठीक है, जैसे मेल्स में हम कहते हैं स्पर्म्स, फीमेल्स में ओवा या एग्स, फुल स्टॉप। इन ह्यूमन बीइंग्स, फुल स्टॉप, इन ह्यूमन बीइंग्स comma a single matured egg, a single matured egg is released into the oviduct, by one of the
by one of the ovaries every month. Full stop. Uterus is the part where development of the baby takes place. Full stop. Like the sperm, comma, an egg also is a single cell. वहीं लिख लीजिए, जगह छोड़ दीजिए नीचे डायग्राम के लिए। अब नीचे इसमें भी जो है दो डायग्राम, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का और ओवा का, ठीक है, ये दोनों डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे स्पर्म होता है सिंगल सेल, वैसे ही ओवम भी जो है वो सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो इसको कल डायग्राम बना के आएंगे, कल इसको एक्सप्लेन कर देंगे और आगे जो है फिर इसमें हम लोग बढ़ेंगे। तो दो डायग्राम आपको, दोनों मतलब 4 डायग्राम टोटल बनाने हैं, 2 मेल्स के लिए 2 फीमेल्स के लिए। मेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और स्पर्म का एक बनेगा, उसी तरह फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ओवा का। हाँ, एक ओवम होता है ना।